आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। साथियों, जिस प्रकार से लगातार मैं आपको दिखाते जा रहा हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं और जो भावी सरपंच पार्षद हैं उनसे मैं लगातार आपको मिलवाता आ रहा हूं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचा हूं, एक मास्टर जी से मिला हूं और बातचीत करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने के बारे में क्यों सोचा और क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं। तो मास्टर जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले जो आपको दर्शक, आपके वोटर सपोर्टर देख रहे हैं, उनको आप अपना परिचय दें। सबसे पहले मेरा नाम मान सिंह भास्कर गाड़ाखेड़ा है और ग्राम गाड़ाखेड़ा जी। तो जिस प्रकार से आपने सोचा है कि इलेक्शन की तैयारी है, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे हिसाब से सच्चाई पूरी लगभग पूरी है। पूरी सच्चाई है। तो आपको किसने उत्साहित किया, किसने आपके मन में डाला कि आप चुनाव लड़ो सरपंच के? मेरे से जो भी छात्र छात्राओं के गार्जियन है वो मिले और उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा गांव का और ज़्यादा विकास हो जाए, आप इसमें सहयोग करें। तो सर ये बताएं, जो आपके बच्चों के जो पढ़ते हैं आपके पास, उनके पेरेंट्स ने आपको कन्वेंस किया कि आप चुनाव लड़ो, तो आप कौन सा स्कूल चलाते हैं, कहाँ पे है ये नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल गाड़ाखेड़ा सीनियर स्कूल है जी। सीनियर स्कूल आप चलाते हैं कि अच्छे उसमें बच्चे पढ़ते हैं, आप उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए उनके जो माता पिता हैं, गार्जियंस हैं, उन्होंने आपको कहा कि आप चुनाव लड़ें। हाँ। इसके अलावा कोई आप सामाजिक कार्य भी करते हैं? हाँ, सामाजिक कार्य भी हैं और उनके अभिभावक हैं वो भी मेरे से मिले, और जो सामाजिक में मंदिर वगैरह हैं और हैं उनके सहयोग में भी मेरा सहयोग रहता है। आपका हर काम में सहयोग रहता है। तो सर ये बताएं, सरपंच बनने के लिए उन्होंने आपको कहा और आप तैयार हो गए, आपको क्या कमियां लगी गांव में कि ये कमियां मैं पूरी करूंगा, उन कमियों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो हमारे पानी की समस्या है गांव में, और उसमें टाँके बनवा करके जो भी पानी बारिश का जल है उसमें इकट्ठा करवाएं, वो समस्या दूर हो जाए। और दूसरी जो स्वास्थ्य शिक्षा है उनके बारे में भी यहाँ कराने का विचार पूरा। सर आपने बताया कि पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या है। तो पीने के पानी की समस्या है, बहुत नीचे जा चुका। हाँ, बहुत कितना नीचे? लगभग 800-900 फीट 800-900 फीट नीचे जा चुका है। सर ये बताएं, जिस प्रकार से आपने पीने के पानी के बारे में बताया, जो गंदा पानी होता है, नालियों का पानी, उसकी क्या निकासी है गांव में? उसमें अभी कुछ नहीं है, लेकिन हमारा विचार है कि अलग से उसका बोरिंग करवा कर उसका पानी अलग से नीचे चला जाए। कोई झोड़ वोड़ बनवाया जाए, वहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाए, बदबू भी ना आए, नालियाँ सही रहे। सीवर लाइन है सर गांव में? है, सीवर लाइन है। तो कहीं गांव में पानी भरा भरा रहता है? हाँ, नहीं भरा रहता, लगभग सही है। सर रोड की कंडीशन क्या है गांव में? रोड की कंडीशन ठीक ठाक है, वैसे उसमें रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है, और भी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, मतलब टूटा फूटा है। हाँ, टूटा फूटा है। सर आपने भी कोई एम बनाया होगा कि मैं सरपंच बनूंगा तब ये काम मुख्यतः करवाऊंगा। सबसे मेन होता है युवा वर्ग, उसके लिए आपने क्या सोचा है? युवा वर्ग के लिए सोचा गया है सबसे पहले तो प्लेग्राउंड। हाँ, प्लेग्राउंड में उनके लिए यहाँ हमारे 2-3 हवलदार हैं और वो फ्री में तैयारियाँ करवाते हैं। अभी कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं है गांव में? हाँ, व्यवस्था नहीं है। हमने उसकी कुछ तैयारियाँ की हैं, ग्राउंड बनवाया है, उसमें डंडा करवाया है और ग्राउंड एकदम उसमें सफाई करवा दी है। पर्सनली बनवाया है? पर्सनली नहीं, गांव के सहयोग से, और हमने भी दिया है। मतलब गांव का सहयोग है, बाहर से किसी का नहीं है ना? बाहर से नहीं है, गांव का सहयोग है। तो सरकार का सहयोग हो और वो कहे कि भाई बच्चों के लिए भी बनना चाहिए, जिससे बच्चे प्रैक्टिस करें और आगे जाके देश की सेवा कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, इसीलिए कि सरकार का सहयोग हो और ग्रामीण का भी सहयोग हो, ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके अच्छे। सर शिक्षा के बाद, युवा वर्ग के बाद बात आती है पर्यावरण की। हाँ। तो इसके संबंध में आप क्या कुछ करोगे? इसके संबंध में है ना, गाँव में हर घर के आगे कूड़ा दान लगवाने का पूरा है कि सफाई, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कराई जाए, और गांव में 1 या 2 कर्मचारी उनका चयन किया जाए। जो कितनी पॉपुलेशन में आप लड़ रहे हो, कितने पोलिंग होती है? यहाँ पॉपुलेशन लगभग 5-6 हज़ार के लगभग है। 5-6 हज़ार। कितने प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े हैं?
एक है प्रतिद्वंदी साहब। अभी एक ही है टोटल? हाँ, एक ही पंचायत है आपकी, अपने गांव की है? हाँ, एक पंचायत है, लेकिन इसमें 2 गांव आते हैं जी। एक गांव में 2 हैं और दूसरे गांव में भी 2 हैं। मतलब आपके सामने 3 खड़े हैं? हाँ, 3 खड़े हैं तो सामने। सर आपके जिन लोगों ने खड़ा किया है आपको, आपने भी भाई गांव-गांव जाकर घर घर जाके पता किया होगा, क्या कंडीशन चल रही है गांव में? हाँ, गांव में अच्छी कंडीशन चल रही है, हमारे गांव में बहुत अच्छी कंडीशन है, बढ़िया से बढ़िया चल रही है। तो सर लोगों का साथ है, तो जैसे आपके जो प्रतिद्वंदी आपके खुद के गांव में खड़े हैं उनका क्या कहना है? जैसे गांव वालों ने कहा होगा भाई ये सामाजिक कार्य ज़्यादा करते हैं, तो वो भी खड़े हैं, क्या कुछ गांव की राय है आपकी? नहीं, गांव की राय तो ये है कि भाई आपको बढ़िया से बढ़िया काम करना है, विकास करना है, पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बच्चों के लिए ग्राउंड। मेन मोटिव है आपका गांव में सड़कें हो, सिविल लाइन अच्छी हो, कोई परेशानी नहीं हो, युवा वर्ग के लिए आप एक खेल का मैदान और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें। सर कौन सी क्लास तक स्कूल है अपने गांव में? गवर्नमेंट स्कूल है या नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल है 10वीं तक और प्राइवेट स्कूल है, और गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट ये कॉलेज है, महाविद्यालय है। दो मतलब बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथ सही चलती है? बढ़िया तरीके से चलती हैं, कोई परेशानी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे? ना एक्स्ट्रा कोई परेशानी नहीं है। तो आप सरपंच बनते हैं तो गांव का कहीं ना कहीं विकास जरूर होगा। जो दर्शक, जो सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अगर मेरे को वो करते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँगा, पूरा सहयोग करूँगा, शिक्षा में, बिजली में और स्वास्थ्य में। सर कल को इन्होंने वोट दिया और आप सरपंच बन गए, और आपके प्रतिद्वंदी को भी वोट जाएंगे, भाई कहीं ना कहीं आप सरपंच बने, प्रतिद्वंदी के भी वोट गए, ऐसा तो कल नहीं होगा कि भाई आपने उसको वोट दिया था तो मैं आपका काम नहीं करवाऊंगा, आपकी गली नहीं बनवाऊंगा, ऐसा आपकी गली के सामने सफाई नहीं करवाऊंगा? नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सभी में वोट दिए हैं, सभी को मानूंगा कि अपने ये वोटर हैं, उनका सबका विकास होगा, एक साथ होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो सर वोटिंग करने के लिए आप जाते हो, खर्चा भी लगता है, तो क्या कुछ खर्चा हो जाता है गांव में? गांव में देखो, ये तो आइडिया है, लगभग चुनाव में 30-35 हज़ार रुपये चाय पानी के खर्चे आ जाते हैं। 30-35 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। जिस प्रकार से सरपंच साहब, भावी सरपंच साहब बता रहे हैं कि गांव के खर्चे के बारे में, गांव की परेशानियों के बारे में, और ये जब सरपंच बनेंगे, जब आप इनको वोट करोगे, तो इन्होंने बताया कि मैं ये काम सुचारू रूप से अच्छे तरीके से करवा दूंगा। सबसे ज़्यादा फोकस डाला है इन्होंने युवा वर्ग पर और गांव की सफाई पर, पानी की समस्या पर। तो साथियों, अगर आप ये सुविधाएं चाहते हो तो इनको जरूर जरूर वोट करें, और आगे की जो भी परिस्थिति यहाँ की होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर जरूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।